हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी पंप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरिडा के बारे में कि हमें देखने को मिल रहा है कुछ सत्रों से, या हम बोल सकते हैं कुछ सेशन से लगातार हमें 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें तो टॉप इन्होंने जो हाई लगाया था 52 का, वो 214.8 के आसपास, जो कि वहां से हमें रोज 5% की गिरावट देखने को मिल रही है और अभी ये 179 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये यहाँ पे हमें और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है क्या, या 150 से भी नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा कि यहाँ से हमें मंडे को अच्छी खासी फिर से हमें तेजी देखने को मिल सकती है? तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं। और आपको बता दें, एक जो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है इरिडा के इन्वेस्टरों के लिए, या कह सकते हैं कि इरिडा के सारे इन्वेस्टरों के लिए, तो जिससे चांसेस बन सकता है कि मंडे को सेशन में हमें 5% का लोअर सर्किट ना लग के 5% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिले। तो हम पूरी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और कहाँ तक इनका लेवल बनता है, सपोर्ट कहाँ और क्या रेजिस्टेंस लेवल है, वो हम सब देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि ऐसे ही बेनिफिट वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जैसे जैसे मैं वीडियो डालूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या इनका नेगेटिव पॉइंट है जो एक पीक पे जाके हमें वापस से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये शेयर जो लिस्टिंग हुई थी 32 के आसपास देखने को मिला, और वहां से ये लगभग अपने 400-500 से भी ज्यादा का परसेंट का रिटर्न दे चुकी है शेयर। लगातार ये हाई मारते गई है, हमें कहीं भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिला, जिस कारण से ये बहुत दिन से मैं बोल रहा था कि कभी ना कभी अब जल्द ही हमें प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ देखने को मिलेगा। इस कारण से हमें लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि ये काफी ज्यादा ओवरबाउट हो चुका था। रेलवे शेयर जिस तरह से उठ रहे थे उसी तरह इरिडा भी अपने लेवल पे उठते चले जा रहे थे। अगर अभी आप देखोगे तो रेलवे शेयर की जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है लगातार, उस तरह से भी हमें इरिडा में भी देखने को लगातार मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये गिरावट थोड़ी बनी रह सकती है अगर ऐसे ही हमें माहौल देखने को मिला। अगर इनके हम कुछ और पॉइंट देखें, क्या क्या इनका वीकनेस है, क्या इसमें हमें देखने को मिल रहा है, वो हम पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे इनकी वीकनेस के बारे में, कि इनका जो वीकनेस है ना इस बार का, क्या देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो कंपनी विथ हाई डेप्ट, हम कह सकते हैं कंपनी का डेप्ट काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, लगभग 6.6 के आसपास देखने को। अगर हम इनका डाटा देखें यहाँ पे, तो हमें देखने को मिलेगा कि इनका जो डेप्ट है ना काफी ज्यादा बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का जो डेप्ट टू इक्विटी है 6.77 के आसपास मिल रहा है, जो कि हम अदर भी शेयर से कंपेयर करें, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे पावर ग्रिड हो, अडानी पावर हो, टाटा पावर हो, टॉप मोस्ट शेयर से जिनका डेप्ट टू इक्विटी 1.5 के लेवल पे देखने को मिल रहा है, 1.5 पे सबका एवरेज ऑन एवरेज चल रहा है, जिनका मार्केट कैप इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी से कई गुना ज्यादा है। देखेंगे तो एनटीपीसी का 3,15,044 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का मात्र ओनली 48,000 है। तो यहाँ से लगभग 3 गुना इन्हें कम देखने को मिला, तो भी ये 179 का लेवल पे चल रहा है। और आप देखेंगे तो एनटीपीसी 324, मतलब ज्यादा पीछे नहीं है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी। तो क्या ये वर्थ इट है रिन्यूएबल एनर्जी का? तो ये सारे डिपेंड करता है इनका अर्निंग पर शेयर कितना कमाई होता है। तो उनके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल अभी हम इनका देखने वाले कि किस तरह से हमें देखने को मिल रहा है, इनका क्या वीकनेस देखना। पहला वीकनेस हमने देखा कि इनका जो डेप्ट है ना काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी प्रोजेक्ट ज्यादा ले रही है और डेप्ट पे ही सारी काम कर रही है लगभग, क्योंकि कंपनी का इतना ज्यादा हमें कैपिटल देखने को नहीं मिला। अभी भी आपने दिखाया, अगर आप देखोगे तो इनसफिशियंट यूज ऑफ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, मैंने वही बात की, अभी वही निकल के आया वीकनेस, क्योंकि इतना भी सफिशियंट नहीं है कि ये प्रॉफिट जनरेट कर पाए। आरओसी डिक्लाइनिंग इन द लास्ट 2 ईयर, हमें 2 साल से लगातार आरओसी हमें देखने को मिला, डिक्लाइन करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ हमें ये भी एक अनदर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला। तीसरा जो है हमारा वीकनेस, पुअर कैश जनरेटेड फ्रॉम कोर बिजनेस, जो भी कैश जनरेट होता है ना, जो इनका सबसे ज्यादा कोर बिजनेस है रिन्यूएबल एनर्जी से, वहां से हमें बहुत ही कम कैश जनरेट देखने को मिल रहा है। डिक्लाइनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 ईयर, 2 साल में बहुत ही खराब इनका कैश फ्लो देखने को मिला है। थर्ड वन वीकनेस है, और लास्ट जो वीकनेस है, लो पियोट्रिस्की स्कोर कंपनी विथ वीक फाइनेंस है। ये जो स्कोर है ना 0 से लेकर 10 तक इनके बीच का स्कोर देखने को मिलता है,
और ये स्कोर जताता है कि इसका फाइनेंशियली रूप से कितना मजबूत है। ये जो स्कोर है ना, पियोट्रस्की स्कोर, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कितना इनका इस बार का बना है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो लगभग यहाँ पे 2 पॉइंट के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि 0 से लेकर 10 के बीच में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे ओनली जितना नंबर ज़्यादा होगा उतना इनका फाइनेंशियली मजबूत होने को मिलता है। तो यहाँ पे इनको ओनली 2 पॉइंट मिला है हमें, तो कह सकते हैं ये बहुत ही वीकनेस है इनका फाइनेंशियल से रिलेटेड। ये एक अनदर नेगेटिव वीकनेस जो है हमें लोगों लगातार हमें देखने को मिल रहा था। तो ये इनका बिजनेस है। एक थिएटर जो मैंने सबसे बड़ी बात इनके लिए खासियत है, इनका जो 52 जो कंपनी का जो डेप्ट है ना, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये नहीं कि यहाँ पे समता व सीमित है, नहीं, लगातार इनका डेप्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी किस में दिख रहा है? एनुअल रिपोर्ट में हमें लगातार देखने को मिल रहा है। तो ये तो हमारा वीकनेस इनका देखने को मिला, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इनके वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इनके बात कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि वीकनेस तो जता रहा है कि ये एक इनका पूरा रिजल्ट है, तो ये हो सकता है गिरावट थोड़ा देखने को मिले। तो क्या हम जो अब आगे बात करने वाले कि इनका क्या स्ट्रेंथ है, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ वीकनेस ज़्यादा मजबूत होगा तो हो सकता है शेयर यहाँ से हमें रिटर्न मारता हुआ देखने को मिले। चलिए दोस्तों, पहले हम इनका स्ट्रेंथ के बारे में देख लेते हैं। पहले कुछ 8 स्ट्रेंथ है जो नॉर्मली ये शेयर जब से लिस्ट हुआ तब से ही स्ट्रेंथ थोड़ा चल रहा है, ये जिसके लिए खासियत है इनका, क्योंकि ये स्ट्रेंथ है ना जो इनको ये इनके शेयर में ना जान फूंक के रखा है। तो हम कह सकते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला आज के सेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनका स्ट्रेंथ मैंने ओपन किया है, यहाँ पे देखोगे तो गुड क्वार्टरली ग्रोथ इन द रिसेंट रिजल्ट, जो अभी हमें रिजल्ट देखने को मिला इसमें काफी अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिला था इनका। दूसरा है इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर फंड रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूविंग सिंस लास्ट 2 ईयर, जो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है ना हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि हमने वीकेएस में देखा था कि जो आरओसीई है ना वो घटते हुए देखने को मिल रहा था, लेकिन इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई इस बार हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला, लगातार 2 साल से देखने को मिल रहा है। ये दूसरी स्ट्रेंथ है इनकी। तीसरा जो देखने को मिला, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्वार्टरली बेसिस पे इनका जो ग्रोथ है ना प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट वो बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है। ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, हाँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें इनका ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो कैसा था, इस बार का रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिला, जिसके बाद आप देखोगे जिस दिन रिजल्ट घोषित हुआ था उसके अगले दिन से ही लगातार ये 10% का सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा था। पर फिर वहां से हमें 5% लॉक पे देखने को मिला, लेकिन वहां से लगातार हमें सर्किट देखने को मिला रिजल्ट के बाद। तो ये एक अच्छी स्ट्रेंथ भी है इन कंपनी की। अनदर स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश, इंप्रूविंग नेट कैश फ्लो फॉर लास्ट 2 ईयर। हमने अभी बात की थी इनका वीकनेस की, इनका जो कैश फ्लो है बहुत खराब देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार का जो रिजल्ट है ना उसमें बताया गया कि जो ये जो नेट कैश फ्लो जो हो रहा है इनका, इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। जो अगला बार जो आएगा ना मार्च में, उसमें क्लियरली मालूम चलेगा कि कैश फ्लो का क्या इनमें रिजल्ट बनता है। तो इस चीज को हम नेगलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इनको हटाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट हमें कह सकते हैं कि दोनों तरफ ही देखने को मिल रहा है। तीसरा जो सबसे पांचवा जो देखने को मिलेगा वो है एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, जो ईयरली बेसिस पे जो हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है ना लास्ट 2 साल का, वो अच्छा देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कंपनी विद 0 प्रोमोटर प्लेज, मतलब प्रोमोटर का जितना भी इसमें होल्डिंग है ना, जितना भी इनका होल्डिंग है वो सब 0% प्लेज, मतलब कि कोई भी इसमें लोन पे नहीं लिया गया, सारी खरीदारी की गई है। और 0% प्लेज मतलब होता है लोन, 0% प्लेज पे है, मतलब कि जितने प्रोमोटर है वो अपनी सारे पैसे अपने खुद से खरीदे हैं। ये एक अच्छी खबर है। स्टॉक गेन मोर देन 20% इन मंथ, हाँ ये तो भाई हम जानते हैं, मोर देन एक मंथ में 20% ज्यादा गेन तो किया ही है। 20% क्या, 500% उन्होंने एक से हम कहते थे 2 से 3 महीने में इन्होंने गेन कर लिया इरिडा ने। तो ये अच्छा न्यूज है, ये तो हम जानते ही हैं अच्छे से। तो हमने इनके कुछ टेक्निकल की तरफ से हमने देखा कि हाँ इनका एक न्यूज हमें देखने को मिला। तो हम बात करते हैं कि इनके लिए क्या एक अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ देखोगे तो इरिडा रिसीव आरबीआई नोट टू सेट अप सब्सिडरी इन गिफ्ट सिटी, मतलब कि आरबीआई की तरफ से इनको सेटअप, मतलब कि ये अप्रूवल दे चुके हैं इरिडा को अपना सेटअप करने के लिए। कहाँ पे, तो गिफ्ट सिटी, जो कि हमें गुजरात में देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों, इनके न्यूज थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, कैसा इनका न्यूज, क्या न्यूज कह रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इरिडा ऑन 8 फरवरी सेट कहा was receive approval from the Reserve Bank of India to set up a wholly owned subsidiary in the International Financial Services IFC situated in GIFT City in Gujarat। मतलब 8 फरवरी के दिन इन्होंने किया और उन्होंने बताया कि जो भी इनके तरफ से सब्सिडी कंपनी खोली जा रही है गिफ्ट सिटी में, उनको अप्रूवल मिल गया है आरबीआई की तरफ से,
मतलब ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर खोलना चाहते थे, जिसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही थी। फाइनली उन्होंने 9 तारीख को उन्होंने अप्रूवल दे दिया। जिस तरह से अब मुझे लगता है कि हमें मंडे को थोड़ा इनमें 5% अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि कंपनी एक नई सब्सिडरी कंपनी खोलनी चाह रही है और खोल रही है, और इनके अप्रूवल भी फाइनली हमें मिलता हुआ देखने को मिल गया। और सबसे अच्छा बात 8 तारीख को क्या हमें मिलने में देखने को मिला, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट कंपनी हैज रिसीव नो ऑब्जेक्शन लेटर डेट फरवरी 8 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटिंग ऑफ। कोई भी हमें ऐसा ऑब्जेक्शन हमें देखने को नहीं मिला जो कंपनी सब्सिडरी कंपनी खोलने चाह रही है, ये 8 फरवरी को देखने को मिला। और 9 फरवरी को इनके तरफ से ये अप्रूवल मिल गया कि कंपनी अभी नई नई जो है इरिडा अपनी खोल सकती है सब्सिडरी कंपनी। और सब्सिडरी कंपनी किस बेसिस पे है आप देखोगे तो इरिडा प्रेजेंस इन गिफ्ट सिटी विल मार्क अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इट्स मिशन टू spearhead innovation solution for green financing, said the company in प्रेस रिलीज में बताया गया कि ग्रीन फाइनेंशियल से रिलेटेड एक कंपनी है जो कि इंटरनेशनली वर्क करेगी, जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC। तो ये एक अच्छी खासी कंपनी खोली जा रही है, जो जैसे हमने देखा था इनका वीकनेस जो हमें देखने को मिला था कि इनका फाइनेंशियली काफ़ी हमें वीक देखने को मिला, तो उस पर फोकस करते हुए ये अपना फाइनेंशियल को मजबूत करना चाहते हैं, और जो भी इनका कैश फ्लो में हमें खराबी देखने को मिला वो अब इम्प्रूव करते हुए देखने को मिल सकता है। तो मतलब ये एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है IRF, ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और इनके इन्वेस्टरों के लिए, जो कि जिन्होंने अपने पैसा को होल्ड करके रखा है, जिन्होंने 200 पे, बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि हमारा 200 पे होल्ड है, 190 पे होल्ड है, तो हम आगे क्या करें। तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि हमें अब यहाँ से तेजी देखने को मिले मंडे से। अगर फिर भी गिरावट होती है तो कोई अब दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ी सी गिरावट और हो सकती है, ये वापस से हमें रिकवर करता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि न्यूज इनके लिए काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों, अब इनका हम थोड़ा देख लेते हैं कि टेक्निकल रेटिंग क्या कहता है अभी भी, क्योंकि ये टेक्निकल रेटिंग जो कहता है ना, लगभग ग्राफ, इनका ग्राफ क्या बोल रहा है इस शेयर के बारे में, वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 3 तरह के हमने ग्राफ उठाए हैं यहाँ पे, मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर, और थर्ड वन इज हमारा लास्ट है जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आज का। अगर हम बात करें तो मूविंग एवरेज का कहना है कि ये न्यूट्रल है, ये ना बता रहे ना आगे जा सकता है ना पीछे जाता हुआ देखने को मिल सकता है, दोनों तरफ हमें बराबरी देखने को मिले। लेकिन टेक्निकल इंडिकेटर का कहना है कि ये 5% जो है ना, 7 लोग अगर वोट किए हैं ना, तो 5 का कहना है कि ये बुलिश है, 2 का कहना है कि ये न्यूट्रल रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल टेक्निकल इंडिकेटर का कहना है कि ये बुलिश रहेंगे। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का कहना है कि ओनली दो वोटिंग हमें देखने को मिली है, जो कि इनके तरफ से दोनों बुलिश का रिकमेंड कर रही है। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल जो टेक्निकल रेटिंग कह रहा है ना कि हमें बुलिश फुल्ली, यहाँ आप देखोगे तो टेक्निकल रेटिंग की तरफ से बुलिश का ऑप्शन दिया है, तो ये एक अच्छी खबर और भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो लोग बने हुए हैं इसमें वो बने रहें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर भी एक आई हमें देखने को मिला, RBI की तरफ से अप्रूवल भी मिल गया, और यहाँ टेक्निकल रेटिंग भी अच्छी करी और हमने इनका स्ट्रेंथ भी देख लिया। और अभी फिलहाल इस शेयर अभी तुरंत ही लिस्ट हुआ है, तो अभी हमें कोई भी इनका जो रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आप थोड़ा होल्ड कीजिए। जिन्होंने भी हाई प्राइस पे खरीद के रखा है वो होल्ड कर सकते हैं और बाई ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। अगर जिन लोगों ने अब फ्रेश बाई करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप 1-2 दिन और वेट कर लें, देखें कि इस शेयर में क्या अभी भी गिरावट हो रही है तो रुक जाए, जब तक हमें इसमें थोड़ी सी हलचल ऊपर जाता हुआ ना देखने को मिले। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। मैंने आपको सारी बातें, जितने भी पॉइंट है, जितने भी ट्रिक है, मैंने सब चीज़ समझा दिए। तो आप यहाँ से खुद समझ सकते हैं कि यहाँ से आगे हमें क्या करना चाहिए। तभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपके पास कितना शेयर है इरिडा का, कितने पे है, कितने वैल्यू पे है, आप यहाँ हमें कमेंट करके बताइए और अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं उन सारे सवालों का आपको जवाब दूंगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।